Hello friends, my name is Vikas Kumar Mishra. We are going to start a new session on Linux operating system wherein today our topic of discussion will be file operations in Linux. So let's get started. बेसिकली जब भी मैं फाइल ऑपरेशंस बोलता हूँ तो मेरा मतलब होता है इन 7 टर्म्स से। फर्स्ट इज रीड, एडिट, एग्जीक्यूट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड डिलीट। तो ऑपरेशंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी फाइल को रीड करना इस तरीके से। एडिट ऑपरेशन के लिए हम लोग एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग एडिटिंग देखेंगे, हाउ टू एडिट द फाइल। अगर आपकी फाइल कोई एक स्क्रिप्ट है या कोई प्रोग्राम है, रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो in that case we can execute that file. So that is also a separate topic. जो हम लोग बेसिकली टॉपिक कवर करने वाले थे वो था हमारा कॉपी, मूव, रीनेम एंड डिलीट। सो जो कॉपी ऑपरेशन है इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। विल बी स्टार्टिंग टुडे विद द मूव ऑपरेशन। तो मूव कमांड हम लोग यूज करते हैं मूव ऑपरेशन के लिए। बाय मूविंग व्हाट वी मीन इज दैट मूव कमांड बेसिकली ऑपरेशन ऑपरेटेड ऑन अ फाइल एज वेल एज ऑन अ डायरेक्टरी। तो हम लोग इसके जरिए हम लोग किसी फाइल को या किसी डायरेक्टरी को एक पाथ से हम लोग दूसरे पाथ में मूव कर सकते हैं। एमवी स्टैंड्स फॉर मूव ओवर हियर। सिंटेक्स क्या होगा इसका? तो सिंटेक्स इसका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग एमवी लिखते हैं, देन इसका ऑप्शन, जो वेरियस इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि हर कमांड के साथ नॉर्मली होता है। देन वी आर यूजिंग दिस सोर्स फाइल नेम, यानी कि वो नेम जो कि जिस फाइल को आपको मूव करना है। दिस कैन बी अ डायरेक्टरी नेम एज वेल। अगर आप किसी डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं तो हम लोग दोनों के ऑपरेशन एग्जांपल्स देखेंगे। देन वी हैव दिस डेस्टिनेशन फाइल नेम। अगर इस फाइल नेम को आप जिस फाइल को आप मूव कर रहे हैं उस फाइल का को आप किसी और नाम से वहां पर सेव करना चाहते हैं तो यू कैन गिव दैट कंप्लीट डेस्टिनेशन फाइल नेम एज वेल। अदरवाइज यू विल हैव टू गिव दिस जस्ट द डेस्टिनेशन पाथ जिस डायरेक्टरी के अंदर हमें उस फाइल को मूव करना है। ओके, तो ऑप्शंस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज -i, दैट इज फॉर इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव हम लोग जैसे कि जानते हैं कि इट विल आस्क, अगर हमारी फाइल जिसको हम लोग मूव कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन पाथ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तब कोई और फाइल है जो कि उसी नाम से एग्जिस्ट कर रही है जिस नाम से हमारी पहली फाइल है, सो इट विल आस्क फॉर दिस। आई इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। हाइफन वी स्टैंड्स फॉर वर्बोज। वर्बोज बेसिकली ये हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता है। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्सफुली मूविंग। बेसिकली इस केस में ये इंटरेक्टिव का अपोजिट है। इंटरेक्टिव में जैसे कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो इट विल आस्क डू यू वांट टू ओवरराइट इट। if we use -f, it will not ask to before overwriting a file. Then we have this -n. This is a very interesting operation, that is n stands for no clobber. Sorry, no clobber means if there is a file that we are moving and if it is existing out there, so it will skip that file. ओके, ये आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि आपने -i नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे -n से वो क्या करता है, उस फाइल को स्किप कर देता है, उस फाइल को वो मूव नहीं करता है इफ दैट फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। देन -u स्टैंड्स फॉर अपडेट। मैं किसी सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन पाथ पर मूव कर रहा हूँ और सपोज उस डेस्टिनेशन पाथ पर पहले से ही वो फाइल एग्जिस्ट करती है, तो इन दैट केस हम लोग ये चाहते हैं कि अगर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उससे मेरी करंट फाइल जिसको मैं मूव कर रहा हूँ वो अगर नई फाइल है तो इन दैट केस वो मूव हो, अदरवाइज ये फाइल को मूव करने नहीं देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस -u कमांड। बेसिकली दिस इज अपडेट। अपडेट बेसिकली क्या होता है कि दिस इज माय करंट वर्जन, अगर इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो दैट हैज टू बी अपडेटेड इनटू द फाइल। दिस -u वर्क्स इन द सेम वे। तो अभी हम लोग इनके ऑप का एक इसका एग्जांपल देख लेंगे, देन हम लोग मूव करेंगे रीनेम पे एंड देन डिलीट पे, जो कि हमारे आगे के टॉपिक्स हैं। सो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं touch xyz नाम से। सो xyz, now I am making this directory mkdir/tcs। now जो tcs है ये डायरेक्टरी मैं रूट पे बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक sudo कमांड यूज कर रहा हूँ। sudo कमांड यूज करने के बाद से इट इज
यहाँ पर मेरी जो डायरेक्टरी है वो बन गई है और जो फाइल है मेरी वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ है। ओके, नाउ मुझे करना क्या है बेसिकली कि मैं इस XYZ फाइल को इस TCS डायरेक्टरी के अंदर जो मैंने अभी बनाई है उसको मूव करना चाहता हूँ। सो आई विल डू दिस। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, सबसे पहले MV कमांड, देन हम लोग इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं, बट बेसिकली मुझे यहाँ पे किसी ऑप्शन की जरूरत फिलहाल नहीं है, तो मैं ऑप्शन कोई नहीं दे रहा हूँ और मैं उस पार्ट को स्किप करके सीधा सोर्स फाइल नेम लिखूंगा। नाउ माय सोर्स फाइल नेम इज XYZ। तो क्योंकि मैं उसी पाथ पर हूँ जिस पाथ से मुझे फाइल नेम को उठाना है, सो इसलिए मैं इस फाइल को का सिर्फ नाम दे रहा हूँ, दैट इज द रिलेटिव नेम ऑफ द फाइल, जो हम लोग रिलेटिव पाथ बोलते हैं। देन this destination path which is /TCS. Okay, it says the permission denied. Why? Because let us check the permission of this TCS path. So LL करेंगे हम लोग, /TCS करेंगे। Oh, sorry. So this directory was actually created by the root, and for the other user it has only read and execute permissions available, so that is why it is not allowing me to move this directory. So basically what I do is that I use this sudo super user do, so that this will be easy for me. Okay, सुपर sudo से हमें पता है कि sudo is basically used as a super user do। तो अगर कोई कमांड हमारी नहीं चल रही है फ्रॉम दिस यूजर, तो हम लोग, और अगर हमारे पास उस कमांड को रन करने के लिए sudo एक्सेस है, तो हम लोग sudo कमांड का यूज करके आगे उस कमांड को रन करा सकते हैं। बेसिकली आई सी दिस TCS is there. Let's create a directory now. I'm creating this directory here only in my root, and I will move this Deepak into the, now this TCS into the Deepak. Okay, so copy this basically. So CP command does not allow me to copy this directory basically. That is why it is not. So how to do this is by using -r, that is the recursively, जो हम लोग कॉपी के अंदर पहले ही देख चुके हैं। तो जब मैं इस तरीके से यूज करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर मैं ls अब debug करूँगा। सो आई हैव दिस फाइल, दिस डायरेक्टरी TCS। अब मैं इस TCS के अंदर अगर जाता हूँ, I have this XYZ file. Now I want to move this XYZ file back to my original file, but with a different name. तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ? So I will do MV. Now मैं हूँ यहाँ पे अभी कहाँ पर? अभी मैं यहाँ पे अपने होम पाथ में हूँ, तो और ये फाइल जो पड़ी है वो होम पाथ के अंदर दीपक नाम की डायरेक्टरी है। सो आई विल गो टू दिस दीपक, एंड देन इसके अंदर TCS नाम से है, सो आई विल गो टू TCS, एंड देन वी हैव दिस फाइल XYZ। नाउ इसको मैं कहाँ मूव करना चाहता हूँ? करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, सो अब क्या करें? चैलेंजेस, तो हमारे पास अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको रिलेटिव पाथ दें। रिलेटिव पाथ हम लोग किस तरीके से देते हैं करंट डायरेक्टरी का? बाय यूजिंग दिस डॉट एंड देन स्लैश। ओके, सो दिस गिव्स करंट डायरेक्टरी, या सिर्फ डॉट लिखें तो भी इट मींस करंट डायरेक्टरी। अगर मैं या हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, हम लोग उसको पूरा लिखें /home/albert लिख के, तो वो दैट इज एब्सोल्यूट पाथ से भी हम लोग डेस्टिनेशन पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी हैव दिस XYZ. Now I want to move this XYZ
एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, इसी एक्स वाई जेड को वापस दीपक के अंदर मूव करते हैं, बट दिस टाइम द नेम वी विल चेंज द नेम ऑफ दैट फाइल. So we use this xyz tc xyz. एक बार इसको एब्सोल्यूट पाथ को देके देखते हैं. एंड देन आई राइट दिस abc. सो बेसिकली अब होगा क्या कि ये ab जो xyz फाइल है वो मूव जरूर होगी दीपक के अंदर, बट मैं यहाँ पर देखता हूँ. So move basically is work similar like the cut command, cut and paste. ठीक है, तो मूव का मतलब हो गया कि इस फाइल को वो यहाँ से रिमूव करेगा और दूसरी जगह पर डेस्टिनेशन पाथ पर वो वहां पर इसको सेव कर देगा. सो यहाँ से ये मूव कर चुका है. लेट अस सी कि हमने दीपक के अंदर इसको डाला था, दीपक के पास क्या फाइल पहुंची है. सो दीपक के पास जो फाइल पहुंची है दैट इज abc बेसिकली. सो द नेम ऑफ द फाइल हैज एक्चुअली बीन चेंज्ड. अब ये वेरीफाई कैसे होगा? इट इज द सेम फाइल. सो व्हाट वी सी हियर इज कि एबीसी का जो एग्जैक्टली करंट मतलब क्रिएशन टाइम है वो मेरे एक्स वाई जेड से मैच करता है लास्ट मॉडिफाइड टाइम. सो दिस शोज दैट द फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. दैट मींस द कंटेंट ऑफ द फाइल इज सेम एंड दैट इज व्हाई द बोथ द फाइल्स आर सेम. सो ये हमारा हो गया mv कमांड. अब ओके, अब इसका हम लोग दूसरा एक और जो हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन के साथ एक बार देख लेते हैं वर्बोज वाला. सो वर्बोज में बेसिकली हम लोगों को उनको वो हमने क्या बताया था कि इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं. इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, स्लैश यूएसआर को कॉपी कर लेते हैं द करेंट डायरेक्टरी. is a directory, so basically hyphen r is must and then ये हमको इसका भी एरर देगा बिकॉज ये रूट पे है, तो पता नहीं उसका परमिशन होगा या नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको sudo के साथ रन करते हैं. So now what I see is कि this et user command is very long so directory. So इसलिए ये जो मेरी फाइल है it is taking lot of time over here. Let's wait a minute. Okay, तो अभी मेरी फाइल हो चुकी है जो मेरी पूरी डायरेक्टरी है. अगर मैं देखूँ तो स्लैश यूएसआर. नाउ आई विल शो यू कि -v से क्या होता है. सो आई यूज दिस -v. यूएसआर को हम लोग मूव कर रहे हैं स्लैश दीपक के अंदर. ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे सो स्लैश दीपक पहले स्लैश लगा दिया था. सो इट हैज क्रिएटेड अ डायरेक्टरी एंड पुट ऑल द फाइल. सो दिस इज बेसिकली योर यूएसआर डायरेक्टरी ओनली, जिसको कि इसने स्लैश दीपक के नाम से इसको सेव किया है. तो जैसे कि मैंने बताया था कि द यू mv कमांड कैन आल्सो रीनेम, तो इसने इस यूएसआर डायरेक्टरी को रीनेम करके दीपक के नाम से वहां पर सेव कर दिया है. तो move the contents of this Deepak.
directory to this Deepak. I am creating this as backup underscore USR. Okay, sorry. ये नहीं यूज करना था मुझे, mv-v कमांड यूज करना है. So backup USR is not a directory. It says what. So basically backup USR is not a directory over here. तो सबसे पहले मुझे उस डायरेक्टरी को क्रिएट करना होगा. Now I'll run this command. Okay, so ये जो backup USR था, this was supposed to be in Deepak, but मैंने इसको current path पर बना दिया है. So I'll move this backup USR to Deepak. So हाइफन आर की हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जरूरत अपने को नहीं पड़ती है. ओवर डायरेक्टरी. What it says is permission denied. Permission denied why? Because the root user, इनका जो यूजर था वो रूट था. So what I do is sudo -d. So इससे क्या हुआ, हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो जो फाइलों के ऊपर वो काम कर रहा था उन सभी फाइलों के बारे में यहाँ पे शो किया है मूव करते हुए. So this is -v option. Now let's move on to the third, that is the -f. इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, ls करते हैं /d. इसके अंदर abc नाम से एक फाइल है दीपक के अंदर. हम लोग एक और abc नाम से फाइल बना लेते हैं. ls-lrth एक काम करते हैं, पहले यही करते हैं दीपक. ठीक है, सो ये 23:01 पर बनी है. वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल echo. This is abc and we are putting it into the file abc. This file is at the current location. कैसे पता? Latest file time is 23:15. So what I do here is कि अब मैं इस फाइल को दीपक के अंदर मूव करूंगा. So I'll move this abc to Deepak. So what happens? It gets moved. Now basically हुआ क्या है यहाँ पर कि already वहाँ पर जो abc फाइल थी that was a blank file, that is why इस फाइल को इसने मूव कर दिया है. So let's create another abc file. Echo and updated abc file. तो इस फाइल का क्रिएशन टाइम 23:16 का है. और इसका 23:15 का है. Let's try moving this file abc to Deepak. Okay.
ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा पहले हाइफन आई ऑप्शन जो मैंने बताया हुआ था वो इस सिस्टम के अंदर वो क्रिएटेड नहीं था, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ओवरराइट कर दे रहा था फाइल को. सो दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी टेकन केयर विद द वेरी दिस हैज टू बी टेकन विद केयर, हैंडल्ड विद केयर, सो दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस फाइल को डिलीट कर दो. इसलिए always use this hyphen I option while moving this file, so that अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो आप उसको ओवरराइट नहीं करते हैं. ओके, अब इसी चीज को हम लोगों को जो हमने इंटरेक्शन के थ्रू देखा यहाँ पे इंटरेक्टिवली, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं नो क्लॉबर का, एंड देखते हैं कि उससे क्या होता है. ओके, वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो डीबग के अंदर उसको टच नहीं किया गया है. ठीक है, 2316 ls-lrth करंट जो फाइल है वो हमारी 2318 की करंट लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रही है. नाउ व्हाट वी डू इज कि अब हम लोग इसको मूव करके देखते हैं. hyphen an option abc to again of this Deepak. Now what happens? This file was already existing, so this file was not rewritten over here. जबकि जो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी हमारी, वो दोनों के फाइलों का नाम सेम था, तो दैट इज व्हाई इट हैज स्किप्ड दैट जो कि हम लोगों ने देखा था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ वी गो टू दिस हाइफन यू ऑप्शन. इसमें देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है. सो इसको प्रैक्टिस के लिए अभी क्या है कि मैं एक काम करता हूँ कि आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एक्स वाई जेड. हम लोग इसको दोनों को मूव करके देखेंगे. ओके, सो करेंटली सबसे पहले मैं एक एक्स वाई जेड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर करंट डायरेक्टरी के अंदर. दिस इज एक्स वाई जेड फाइल, एक्स वाई जेड. ओके, और एक और फाइल का क्रिएट करता हूँ. दिस इज एन अपडेटेड वर्जन of x y z. Deepak, and there we save this file by the name xyz. क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि दीपक के अंदर जो फाइल है उसका लास्ट मॉडिफाइड टाइम 2322 का है, और जो हमारे करंट xyz फाइल है तो उसका 2321 का है. नाउ आई यूज दिस मूव कमांड with option hyphen u to move first abc file to Deepak. लेट्स सी क्या हुआ है. एबीसी फाइल का टाइम चेंज हो गया है. यहाँ पर हम लोग करंट लोकेशन पे देखेंगे तो एक एबीसी फाइल अब नहीं एग्जिस्ट कर रही है. नाउ द सेम कमांड को अब हम लोग एक बार यूज करेंगे एक्स वाई जेड के लिए. नाउ व्हाट आई सी, एक्स वाई जेड फाइल मूव नहीं हुई है. नाउ ये मूव क्यों नहीं हुई है? बिकॉज जो हमारी लास्ट मॉडिफाइड टाइम ओरिजिनल फाइल का था, दैट वाज ओरिजिनल
जो दीपक के अंदर जो फाइल जहाँ पर हम लोग मूव कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन के अंदर XYZ फाइल है, उसका लास्ट मॉडिफाइड टाइम हमारे करंट मॉडिफाइड टाइम से already ज़्यादा का है. That is why it has not moved. So all the part has been covered over here. Now the next part is the rename operation. Rename operation के लिए हम लोग mv कमांड का ही दोबारा से यूज कर सकते हैं. rename operation बेसिकली हम लोग किसी फाइल को भी रीनेम करने के लिए यूज कर सकते हैं और डायरेक्टरी को भी. सिंटैक्स इसका बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम लोग mv लिखेंगे, देन उस ओरिजिनल फाइल का नाम एंड देन न्यू फाइल का नाम अगर मुझे कुछ चेंज करना है. सो व्हाट आई डू इज मैं इसी XYZ फाइल को एक विकास के नाम से सेव कर लेता हूँ. XYZ. तो हम लोग क्या देखते हैं, जो फाइल पहले XYZ के नाम से थी अब वो हट गई है और उसकी जगह पे हमारे पास विकास नाम से एक फाइल आ गई है. सो दिस इज हाउ mv कमांड इज वर्किंग. नाउ अब हम लोग आ जाते हैं डिलीट ऑपरेशन के ऊपर. डिलीट ऑपरेशन बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिलीट में किसी फाइल को या डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई वी यूज rm. rm स्टैंड्स फॉर रिमूव. सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है वही सिंपल rm फिर ऑप्शन एंड देन उस फाइल का नाम जिसको आपको डिलीट करना है. ऑप्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले -i दैट इज फॉर इंटरेक्टिव. अगर कोई फाइल है जो कि आपको डिलीट करने से पहले आप पूछना चाहते हैं तो फिर -i आप यूज करेंगे. -r is used for recursively. Now ये -r बेसिकली हमेशा वहां यूज होता है जहां पर आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं. -v वर्बोज सेम चीज. अगर किसी डायरेक्टरी को आप रिमूव कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि उस फाइल को प्रोग्रेस वाइज दिखाए कब कौन सी फाइल को वो रिमूव कर रहा है, तो यू वी यूज दिस -v ऑप्शन. -f अगर कोई फाइल को आप मूव कर रहे हैं और वो फाइल मूव नहीं हो डिलीट कर रहे हैं और वो फाइल डिलीट नहीं हो रही है तो देन वी यूज दिस -f दैट इज फोर्सफुली ऑप्शन. -d stands for the directories. Now this -d is a very interesting part कि there was a earlier किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए एक कमांड हुआ करती थी दैट इज rmdir. rmdir बेसिकली कमांड क्या करता है कि अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर रहे हैं और वो डायरेक्टरी एम्प्टी है देन वो उस डायरेक्टरी को रिमूव करेगा, अदरवाइज वो किस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करेगा. ओके. सो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने जो डायरेक्टरीज क्रिएट की हुई है उसमें एक दीपक नाम से डायरेक्टरी है. मैं इसको rm हाइफन d से रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इट सेज इज डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी. ठीक है. इट इज गिविंग मी एन एरर कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी. सो अगर कोई डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो वो इस फाइल को हमें रिमूव करने नहीं देता है बेसिकली. अगर हमें किसी फाइल rm विकास, हम देखते हैं कि यहाँ से विकास नाम से जो फाइल थी हमारी वो रिमूव हो गई है. ls एक काम करते हैं अब we can also give the complete path or absolute path, that is absolute path all the relative path. तो जैसे अभी मैंने एक relative path का एग्जांपल लिया ls hyphen lrth slash ये होगा etc फोल्डर के अंदर जाते हैं, देखते हैं इस etc डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है. ओके. नाउ आई वांट टू डिलीट दिस yum.conf फाइल. इस crony.keys फाइल. ठीक है. तो cronies.key फाइल को मैं एक बार रिमूव करने की कोशिश करता हूँ. So what happens is कि remove write protected regular file. Yes. So this was a write protected file, but I have tried to remove it. Let's see.
तो ये रिमूव हो गया है। सो बाय डिफॉल्ट इसने जैसे ये पूछा, सो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज एन इंटरेक्टिव कमांड। ओके, सो इस फाइल को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं। बेसिकली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बार बार जिस जिस फाइल के अंदर हम लोगों को जहाँ पे परमिशन का इशू है, उन सभी फाइल्स को वो हमें रिमूव करने से पहले बार बार वो पूछ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो फाइल मुझसे इंटरेक्टिवली ना पूछे, तो आई यूज दिस हाइफन एफ। ओके, सो दिस इज द फोर्सफुली। तो अभी इसने सेम परमिशन इस फाइल के लिए भी थी, तो बट इसने मुझसे नहीं पूछा, ये राइट प्रोटेक्टेड फाइल थी। हाइफन डी हम लोग देख चुके हैं, वर्बोस भी देख लेते हैं एक बार। मैं अभी दीपक के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। बट इट इज सेइंग दैट द बैकअप यूएसआर और टीसीएस जो है ये दोनों डायरेक्टरी हैं, सो दीज कैन नॉट बी डिलीटेड व्हाइल दिस हैज बीन डिलीटेड। दिस इज हाइफन वी किस तरीके से आपको शो करता है स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए। दीज आर एक्चुअली एरर्स, ये अगर हम लोग नहीं लगाते तो भी आता। हाइफन वी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट दिस इज एग्जैक्टली ड्यू टू हाइफन वी। तो what I do here is I use this hyphen r so that अगर वो डायरेक्टरी है तो भी वो मूव हो जाए। एंड नाउ आई वांट कि मुझसे वो पूछे भी नहीं। नाउ सी व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे कुछ फाइलें हैं जो कि राइट प्रोटेक्टेड है। सो इन फाइलों को अगर मैं चाहता हूँ वो मुझसे नहीं पूछे, तो व्हाट आई यूज इज हाइफन आर एफ। ओके, सो बाकी सारी फाइल्स इसमें से जा चुकी हैं। सिर्फ इसके अंदर जो बैकअप यूजर के अंदर कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि परमिशन का इशू आ रहा था, तो वो फाइलें डिलीट नहीं हुई है। आई यूज द सेम कमांड विद sudo access, जैसे ही हम लोग उसको यूज करेंगे तो ये परमिशन का इशू यहाँ से खत्म हो जाएगा एंड इट विल ऑल फाइल्स विल बी डिलीटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ पर जो रिमूव्ड है दैट इज इसका स्टेटस बता रहा है, और यहाँ साइड में कौन कौन सी जो फाइल्स रिमूव हो रही हैं उनका नाम लिखा रहा है विद इन इन्वर्टेड कॉमास, एंड दीज आर ऑल रिलेटिव पाथ। सो नाउ अब मेरा जो dir है यहाँ पर जो दीपक है वो सिर्फ इतना बचा हुआ है। I'll use rm hyphen d remove this. Now the duplicate is removed, जो कि पहले नहीं हो रहा था because it was not an empty directory. I etc as well.
जितनी भी फालतू की फाइलें मैंने खुद से क्रिएट की हुई हैं सारी की सारी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, that my machine reaches back into the okay, so it cannot move, permission denied, it's so what I do is फिर से वही sudo यूज कर लेंगे. Now it is perfectly fine. यहाँ पर जस्ट एक दीपक जो एक्स्ट्रा डायरेक्टरी बनी हुई है उसको भी रिमूव कर देते हैं. -rf इज बेसिकली नॉर्मली हम लोग इसलिए यूज करते हैं सो दैट अगर कोई भी डायरेक्टरी होगी तो वो आसानी से यूज हो जाए, रिमूव हो जाएगी. एंड f स्टैंड्स फॉर एज यूजुअल फोर्सफुली. क्लियर है. सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरे जो फाइल ऑपरेशंस के सारे पॉइंट्स थे वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस सेशन नाउ. और एक छोटा सा असाइनमेंट इस आज के सेशन से रिलेटेड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आई होप कि आप उसे प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें. I'll try to provide a solution for that also. So guys, thank you very much for seeing this video. Please subscribe this channel and share a feedback if we take it as a suggestion and for the scope of improvement और जितने भी आपके options होंगे वो हम लोग देखेंगे.